3.28%, 17 states and union territories reporting mortality figures lower than 1%. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ज्ञानदीप क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विकास, प्रवक्ता गणित। आज आपको कक्षा 10 का गणित चैप्टर नंबर 5 पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, यानी समांतर श्रेणी। वो हमने किया था, पिछले लेक्चर्स में किया था, और उस चीज़ को अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आखिरी लेक्चर में हमने आखिरी सत्र में किया था एक्सरसाइज 5.2। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक क्या है? एपी के प्रथम n पदों का योग। इससे पहले एक बारी हम रिवाइज कर लेते हैं कि इससे पहले हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं इस चैप्टर में। तो इससे पहले हमें an निकालना होता था। क्या निकालना होता था? an क्या होता है कि कोई सा पद आपसे पूछ लिया जाता था, जैसे nवां पद निकालना है। nवां मतलब n का मान कुछ भी हो सकता था, 20वां पद, 30वां पद। तो इस प्रकार के आपने क्वेश्चंस किए थे। इसी में से क्या था, घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। जैसे an दे दिया तो d निकालना है आपने, या फिर a निकालना है आपने, या फिर कभी an निकालना है। इस प्रकार से आपको सिर्फ nवां पद निकालना होता था। अब क्या है? अब एक नई चीज़ आप सीखेंगे आज। वो क्या है कि एपी के प्रथम n पदों का योग। पहले तक आप कोई एक पद निकालते थे। अब क्या करोगे आप? पहले n पदों का, मान लो पहले 10 पद, 15 पद, उन सब का आप योग निकालना सीखोगे। तो इसको एक उदाहरण के मदद से सीखते हैं। तो चलिए मैं एक बारी हेडिंग लिख देता हूं। जो आज हम करने वाले हैं वो टॉपिक है एपी के प्रथम n पदों का योग। एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। ये हम करेंगे। इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं हम। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मान लीजिए कि एक लेडी है, एक औरत है, उसका नाम विनीता है। उसकी एक बेटी है, ठीक है। उसकी एक बेटी है जिसको हम डॉटर बोलते हैं, ठीक है। उसकी एक बेटी है। तो वो क्या है कि उसका पहला जन्मदिन आया, उसकी बेटी का पहला जन्मदिन आया। तो उसमें क्या होता है कि वो 1 साल की हुई। जब उसकी बेटी 1 साल की हुई, 1 ईयर की, तो पहला जन्मदिन उसका चला गया। और पहला जन्मदिन जाते ही उसने क्या किया कि एक गुल्लक ली, ठीक है। यहाँ पे मैं एक गुल्लक बना देता हूँ। उसने एक गुल्लक ली और उसमें क्या किया, उसने 100 रुपये डाल दिए। 100 रुपये का एक नोट डाल दिया। उसके बाद क्या होता है, 1 साल तक वो 100 रुपये का नोट रहता है उस गुल्लक में। उसके बाद दूसरा जन्मदिन आता है, और उसकी बेटी हो जाती है 2 साल की। तो उस दिन क्या करती है, वो 150 रुपये गुल्लक में फिर से डाल देती है। फिर ऐसे ही तीसरा जन्मदिन आता है, तो वो उसकी बेटी 3 साल की होती है, तो वो डालती है 200 रुपये। ऐसे ही क्या करती जाती है, हर जन्मदिन पे, चौथा जन्मदिन आया तो फिर 50 रुपये बढ़ा के 250 रुपये गुल्लक में डाल दिए। और आगे ये चीज़ यूं ही चलती जाती है। ये प्रक्रिया ऐसे ही कंटिन्यू होती रहती है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब उसकी बेटी 21 साल की हो जाएगी, तो उस टाइम गुल्लक में कुल कितने पैसे होंगे? कुल पैसे बताने हैं कि कुल राशि गुल्लक में कितनी होगी। तो इसके लिए आपके दिमाग में जो सबसे पहले चीज़ आएगी कि कैसे हल करेंगे इसको, वो आएगी कि 100 रुपये हैं, पहले डाले, फिर 150 रुपये डाले, फिर 200 डाले। तो आप जोड़ना शुरू कर देंगे जल्दी जल्दी। 100, 150 जोड़ा तो कितना आ गया, 250। उसमें फिर 200 जोड़ा, तो ऐसे ही उसमें फिर 250 जोड़ा। ऐसे करते करते अंत तक जब 21वीं राशि होगी, सबको आप जोड़ के एक उत्तर तैयार करोगे। वही होगी 21 साल में उसके गुल्लक में कुल राशि जो जमा हुई है। पर इसमें आप सोचिए कि कितना वक्त बर्बाद होगा।
ये सब करने में कितना वक्त बर्बाद हो सकता है, क्योंकि इनको जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। आपके पास 21 नंबर होंगे जोड़ने के लिए। तो इसी के लिए इस चीज़ को आसान बनाने के लिए आपके लिए क्या है, हम सूत्र बनाते हैं। सूत्र बनाते हैं किसका, एपी के प्रथम n पदों का। आपको ये तो पता लग ही गया होगा ये एपी है। कैसे पता लगा, देखिए 50-50 का अंतर है, यानी कि सर्वांतर इनका बराबर है। इसका मतलब ये एक एपी है। एपी का पता लग गया। तो इसमें एपी के प्रथम n पदों का योग, n यहाँ पे कितना है, 21 पदों का योग निकालना है। तो पहले 21 पदों का योग निकालने के लिए हम एक सूत्र बना सकते हैं। सूत्र कैसे बनाएंगे, देखिए इसको मैं रब कर देता हूँ और अब हम एक फॉर्मूला करते हैं। तो अब इसका योग कैसे करेंगे आप, एक सूत्र बनाया गया है आपके लिए, और वो सूत्र आपके जो टाइम वेस्ट हो रहा था इसको क्या करेगा, कम कर देगा। तो देखिए सूत्र क्या है, हमने एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, एस एन से। तो यहाँ पे एस क्या होता है, एस क्या चीज़ है, एस हो गया। एस को हम बोलेंगे सम, इसको हम सम बोलेंगे। यहाँ पे सम है एस, तो एस फॉर सम, इसीलिए हमने एस लिखा। और एन तो वही चीज़ है कि कौन सा पद, कौन से पद तक हमें इसका योग निकालना है। वो एन जो ए एन में एन था वही वाला एन यहाँ पे भी है। तो इसका सूत्र देखिए आप, इसको लिखेंगे एन बटे 2 और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता है और उसके बाद 2। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, ये थोड़ा सा आपके लिए आसान करने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें बस ये चीज़ अलग से आपको याद रखनी है। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, इसके बाद वही चीज़ लिख देंगे जो ए एन वाले फॉर्मूले लिखते थे। क्या लिखते थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही लिखते थे उस फॉर्मूले में। तो इसमें भी इसके बाद यही फॉर्मूला लिख देंगे। तो आपको क्या याद रखने की ज़रूरत है, इसमें n बाई 2, n बटे 2, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और फिर 2, ये चीज़ आपको अलग से लिखनी है इसमें। बाकी वही सूत्र हो गया। तो एक तो ये आपका सूत्र आ गया, इसका फॉर्मूला ये आ गया योग निकालने का। इसको हम थोड़ा सा और फॉर्मूले के साथ छेड़छाड़ करते हैं, देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे n बटे 2 लिखेंगे और यहाँ देखिए ये क्या है, 2a है, 2a है। तो मैं इसको a प्लस ए भी लिख सकता हूँ, a प्लस ए, a प्लस ए 2a हो जाता है, पता है सबको। तो मैंने इसको खोल के लिख दिया, अलग अलग लिख दिया। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, n माइनस 1 इंटू डी, ये इस प्रकार से आ गया। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा हो तो ये फॉर्मूला आपको कहीं देखा देखा लग रहा है। ये देखा है आपने इससे पहले फॉर्मूला, बिल्कुल देखा है, जी हाँ। आप सब आसानी से बोल सकते हैं ये तो वही वाला फॉर्मूला है जो हमने ए एन में लगाया था। बिल्कुल जी, ए एन वाला फॉर्मूला है। तो और भी आपके लिए चीज़ आसान कर देते हैं। चलिए ये हो जाएगा, अब ए तो ऐसे के ऐसे आ जाएगा और इस पूरी टर्म की जगह हम एक छोटा सा ए एन लिख देंगे, ए एन लिख देंगे। तो देखिए यहाँ से आपका फॉर्मूला कितना और छोटा हो जाता है। अब इसके बाद एक चीज़ और आपको पता होगा क्या, कि जो ए एन होता है, ए एन मानी एनवा पद बताया था ना, आखिरी पद, हमें नहीं पता कौन सा पद। तो ए एन को हम आखिरी पद भी बोलते हैं और इसको एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको एल से भी दर्शा सकते हैं। तो इसको हम ए एन की जगह एल लिख सकते हैं। एल मतलब क्या हो गया, आखिरी पद। अगर आपको बोला जाए कि प्रथम n पदों का n यहाँ पे आखिरी हो गया, तो ये जो आखिरी वाला पद है उसको हम l से भी दर्शा सकते हैं। तो आपके पास देखिए यहाँ पे 2 फॉर्मूले आ गए, 2 सूत्र आ गए। एक तो ये वाला आ गया, ठीक है, ये वाला सूत्र आ गया, और एक ये जो मैंने आखिरी में लिखा है ये सूत्र आ गया। इसको मैं एक डब्बे के अंदर बंद कर देता हूँ। एक ये सूत्र हो गया। अब आप देखिए ये दोनों सूत्र, 2 सूत्र मैंने क्यों बताए हैं, इसी से आया है, ये भी इसी से आया, मैंने पूरा आपको निकाल के दिखा दिया है। अब ये 2 मैंने अलग अलग लिखे हैं, तो ये इस्तेमाल कहाँ होंगे भाई, बिल्कुल ये जायज़ क्वेश्चन है आपका कि इस्तेमाल कहाँ होंगे। तो ये भी मैं बताता हूँ आपको इस्तेमाल। जो पहले वाला सूत्र है वो तो जो उदाहरण अभी आपके सामने आया था, मैंने उदाहरण बताया था, तो उसी में हम इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। बिल्कुल जी, आइए इस सूत्र को उसी उदाहरण में हम इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ कि हमारे पास AP क्या थी, अब हम उसको एक AP की तरह देखेंगे जो
पैसे जमा कर रही थी विनीता अपनी बेटी की गुल्लक में, वो देखिए कि सबसे पहले साल में उसने 100 रुपये जमा किए, फिर किए 150, फिर किए 200, फिर किए 250 और ऐसे ही चलता गया। और कितने साल तक किए उसने? 21 साल तक। तो 21 पद हो गए। तो 21 पदों का योग निकालना है हमें। 21 पदों का योग हम निकालेंगे। यहाँ पे 21 पदों का योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? पहला पद पता होना चाहिए। पहला पद कितना है? पहला पद यहाँ पे 100 आ गया। वेरी गुड। अब देखिए डी का भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें डी का इस्तेमाल भी हो रहा है। तो डी भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? A2 माइनस A1 यानी कि 150 माइनस 100 कितना आ गया? ये 50 डी आ गया हमारे पास। और क्या, और किस चीज़ की ज़रूरत है? एन की ज़रूरत है। एन आपको पता है कि 21 पदों का योग निकालना है, तो एन यहाँ पे 21 आ जाता है। अब देखिए सब कुछ है हमारे पास, ए है, एन है और डी है। तो सीधा इस सूत्र में हम इस्तेमाल करेंगे इसको। S 21, एन की जगह 21 लिख दिया मैंने, तो 21/2 आ गया। फिर 2 और ए कितना है? 100 प्लस एन फिर से 21 लिखेंगे हम। 21 माइनस 1 और डी कितना है? 50 है। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये मान इस सूत्र में रख दिए हैं। इस सूत्र में मान रखने के बाद आप देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। 21/2, 2 गुना 100 कितना हो गया? 200 हो गया। अब छोटा सा मैं एक शॉर्टकट जल्दी से इस स्टेप को एक स्टेप स्किप करके देखते हैं। 21 माइनस 1 कितना होता है? 21 माइनस 1 हो जाता है 20। और 20 गुना 50 कितना हो गया? 20 गुना 50, मैंने दोनों चीज़ एक ही स्टेप में कर दी। 20 गुना 50 हो जाता है 1000। अब यहाँ पे 21/2, 21/2 और 1000 जमा 200 कितना हो गया? 1200। 1200 आ गया यहाँ पे। और 2 से इसको 1200 को काट दिया तो ये 600 आ गया। और अब देखिए कि 600 गुना 21 कितना होता है? 12600। तो आप बता सकते हैं कि विनीता की बेटी की गुल्लक में 12600 रुपये थे। कब? जब वो 21 साल की हो गई थी। तो देखिए कितना जल्दी आपका आंसर आ गया सूत्र से। अगर आप इसका योग करते, सम करते, पहले से लेके 21 पदों का पूरा सम करते अलग अलग, तो काफ़ी समय नष्ट होता और इससे एकदम आपका उत्तर आ जाता है। तो ये फॉर्मूले इस प्रकार की चीज़ों में आपकी जनरल लाइफ में भी ऐसे इस्तेमाल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप किताबों में ही सीमित रह जाएं। आपकी जनरल लाइफ में अगर इस टाइप की चीज़ें आएँ तो आप आसानी से हल कर सकें। तो इसीलिए आपको ये सूत्र सिखाए जा रहे हैं। अब हमने एक और सूत्र किया था, तो उसका इस्तेमाल कहाँ होगा ये देखते हैं हम। वो इसी से निकाला गया था सूत्र। कौन सा? आखिरी पद वाला। तो उसका भी एक उदाहरण देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर मैं आपको बोलूं कि 1 से लेके 100 तक के धन पूर्णांक, इनका क्या करना है आपने? 1 से 100 तक के धन पूर्णांकों का योग करना है। 1 से 100 तक के धन पूर्णांकों का योग कीजिए। तो कैसे करेंगे? अगर वैसे देखा जाए तो 1 जमा 2 जमा 3 प्लस 4 प्लस 5 सबको जोड़ते जाएंगे और कहाँ तक? प्लस 100 तक। सबको क्या करेंगे हम? 1 में ऐड करेंगे 2, 2 कितना हो गया? 3, 3 में ऐड करेंगे 3, 6 और ऐसे हमें 100 तक करते जाना है। तो कितना समय लगेगा? बिल्कुल लगेगा ना। तो इसी के लिए हम ये वाला सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। Sn = n/2 और यहाँ पे क्या था? a + l। यहाँ पे देखिए हमारे पास आखिरी पद कितना है? 100 है, तो l की जगह हम 100 रख सकते हैं। और बाकी चीज़ें भी हमारे पास सारी हैं। n कितना है? हमें पता है कि इसके 100 पद हैं, तो 100/2 n की जगह हम 100 लिख सकते हैं सीधा सीधा। a कितना है? 1 प्लस आखिरी पद है फिर से 100। तो इसको लिख दिया। अब देखिए 2 से 100 को काटा तो 50 आ गया, तो यहाँ पे 50, फिर 100 + 1 कितना होता है? 101। और इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5050। तो कितनी जल्दी आपका आंसर आ गया। ऐसे ऐड करते करते तो
सुबह से शाम हो जाएगी, कितना टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ देखिए सूत्र में आपका कुछ सेकंड्स में उत्तर आ जाता है। तो यही होता है, जो सूत्र होते हैं आपकी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए लगाए जाते हैं। तो इन फॉर्मूलों को आप ध्यान रखें और कहाँ इस्तेमाल करना है, सही फॉर्मूला सही जगह पे इस्तेमाल करने का आपको की कला आनी चाहिए। तो इसी के साथ हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.3। आइए एक्सरसाइज 5.3 का हम क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हमने जो सूत्र सीखे हैं इसमें वही फॉर्मूले वही सूत्र इस्तेमाल होंगे इस एक्सरसाइज में। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए ये पहला क्वेश्चन और ये सारे 4 पार्ट एक ही तरीके से होंगे। तो हम दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं, यहाँ पे दूसरा पार्ट लेके चलते हैं पहले क्वेश्चन का। पहला पार्ट आप खुद करना, दूसरा पार्ट ध्यान से सीखिए कि कैसे करेंगे ताकि आप पहला पार्ट कर सकें। तो दूसरे पार्ट में क्या बोला गया, -37, -33, -29 और ऐसे आगे तक ये सीरीज जाएगी, ये एपी जाएगी। तो इसके पहले 12 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है आपने। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज ये हो गई एक्सरसाइज 5.3 है और यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम करेंगे। पहला क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करते हैं। पहला पार्ट आप खुद करेंगे इस पार्ट को सीखने के बाद। अब देखिए कि ये -37 फिर -33 और फिर -29 और ये ऐसे ही सीरीज चलती जाती है। और इसके कितने पद हैं, पहले 12 पदों का योग बताना है आपने। 12 पदों तक योग बताना है। 12 पदों तक का योग आपने बताना है। तो जो हमने उदाहरण किया था कुछ उसी प्रकार का दिख रहा है ये आपको। अब यहाँ पे आप सूत्र के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि ए की ज़रूरत होती है। ए यहाँ पे दिया हुआ है -37 और दूसरी चीज़ क्या ज़रूरत होती है हमारे पास n तो सीधा देखते ही पता लग जा रहा है कि 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है तो n 12 ही होगा। तो n को हम 12 लिख सकते हैं। अब d निकालना है तो d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वही चीज़ लगाएंगे a2 - a1 और यहाँ पे a2 है -33 -a1 कितना है -37। यहाँ पे जो नेगेटिव माइनस के साइन है उन साइन का आप ध्यान रखिए। ये नहीं कि यहाँ पे माइनस लगा दिया तो ये वाला माइनस आप छोड़ देंगे, जी नहीं, बिल्कुल ध्यान से करेंगे, नहीं तो साइन की गलती होने के चांसेस होते हैं। तो ये हमें किसी को मौका नहीं देना है कि साइन की हम गलती कर दें। तो माइनस यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, +37 हो जाएगा और हमारा डी आ जाएगा 4। -33 + 37 कितना आ गया, +4। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब सूत्र लगाते हैं। सूत्र आपको पता होगा, n/2 और ये 2a + n-1, 2a + n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे हम दूसरे वाला जो आखिरी पद वाला सूत्र लिखा था वो क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें आखिरी पद नहीं पता। तो ठीक है, हम सीधा इस सूत्र से निकाल सकते हैं, तो यही लगा दिया। अब देखिए n/2, n कितना है आपको पता है, 12/2 लिख देंगे हम। n की जगह 12 आ गया 2 और a की जगह कितना है -37 हम लिख देंगे। जो चीज़ हमारे पास दी हुई है वैसे वैसे हम लिखते हैं, 12 -1 और d 4। तो सारी चीज़ों का हमने मान यहाँ पे रख दिया है। अब इसको हल करेंगे तो आपका उत्तर आसानी से आ जाएगा। करते हैं हल। 2 से काट देंगे 12 को तो 6 आ गया, 6 बाहर आ गया और -37 × 2 कितना होता है, -74 प्लस 12 में से 1 गया तो 11 बचा गुना 4। आसान है। अब देखिए 6 और -74 प्लस 44, 11 चौक 44 होता है ना, गुड। अब -74 + 44 कितना हो गया, -74 + 44 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 6 और
ये -74 + 44 हो जाएगा -30, और -30 को हम लिख सकते हैं 6 तिये 18 मतलब -180, -180। ये क्या आ गया -180? ये आ गया 12 पदों तक का योग आ गया इस AP का। तो देखिए सूत्र लगा के हमने कितनी आसानी से इनका योग निकाल लिया है। ऐसे ही आप इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। और इसका अब देखते हैं कि पार्ट 3 भी आसान है, आप कर सकते हैं। एक मैं जो ये है पार्ट चौथा है, इसको मैं बता देता हूँ, इसको हम करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है 1/15, फिर दूसरा पद 1/12, तीसरा पद 1/10, और ऐसे करके हमें 11 पदों तक का योग निकालना है। तो ये देखते हैं कैसे आएगा। बस ये भी उसी तरीके से होगा, ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा। फ़र्क क्या है? ये फ्रैक्शन में है, इससे पहले वाला पार्ट क्या था, वो डेसिमल यानी कि दशमलव में था। तो बस यही चीज़ है, आपको ये सब चीज़ें समझ में आती हैं, डेसिमल फ्रैक्शन, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको एक पहले का चौथा पार्ट करके दिखा देता हूँ। ये AP दी हुई 1/15, फिर 1/12, और उसके बाद है 1/10, और ये ऐसे आगे चलती जाती है। और आपको क्या बताना है, इसका पहले इसका बताना है आपने 11 पदों तक का योग, 11 पदों तक का योग, 11 पदों का योग क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बुक में। अब देखिए कि पिछले क्वेश्चन की तरह कुछ कुछ दिख रहा है आपको, हमें वही चीज़ें लिखनी है जो हम अभी तक लिखते आए हैं। A लिखना है, A कितना हो गया 1/15, जो दी हुई होती हैं चीज़ें वो पहले लिख लेंगे। फिर क्या है, हम D निकाल देंगे इसका। D कितना है, देखिए यहाँ पे D हो जाएगा A2 - A1, A2 कितना है 1/12 - 1/15, A1 हो गया। यहाँ पे अगर इनका LCM लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 और 15 का 60 LCM आ जाएगा। LCM 60 आ गया तो 12 × 5 = 60 - 15 × 4 = 60, और ये D आ जाता है 5 - 1 4, 5 - 4 1 आ जाएगा 1/60, 1/60 यहाँ पे D आ गया। अब N बचा है, N तो आपको पहले से ही पता है कि 11 पदों का योग निकालना है तो N 11 हो जाएगा। इसमें फिर से हम सूत्र लगा देंगे, SN बराबर है, आप हमेशा सूत्र लिखेंगे ये पहले 2A + N - 1 × D, ये कर दिया। अब N क्या है यहाँ पे, S, N की जगह हम 11 लिख देंगे, यहाँ पे भी 11/2, और 2A कितना है 1/15 + N - 1, N कितना है यहाँ पे फिर से 11 - 1, और D कितना है, D है 1/60। तो ध्यान दीजिए 11/2, और इसको 2/15 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2/15 गुना कर दिया हमने इनको। अब 11 में से 1 गया, कितना बच गया 10, 10 × 1/60। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 11/2, 2/15 + 10/60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10/60, 0 से 0 कट गया, 1/6 बच गया। अब इसको हम आगे करते हैं, यहीं पे इसको हल कर देंगे। 11/2 यहाँ रह गया, और LCM ले लेंगे 15, 2/15 और 1/6 का, तो LCM कितना आ गया 30 आ जाएगा LCM। तो 15 दूनी 30, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, -6 × 5 = 30, तो ये 5 हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, ये योग है, प्लस है, तो यहाँ पे ये प्लस ही आएगा। अब ध्यान दीजिए मैंने कैसे किया है, 2/15 और 1/6 है, इन दोनों का LCM लिया तो यहाँ पे 30 आया है LCM, और LCM 30 लेके 15 दूनी 30, और यहाँ पे ऊपर 2 था तो मैंने 2 से 2 को गुना करके 4 लिख दिया, और यहाँ पे 1 था, 6 × 5 = 30 और 5 × 1 = 5, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया।
अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो 11/2 गुना 4 और 5 कितना होता है 9/30 आ गया ये 11 निम 99 99/30 दूनी 60 आ गया 99/60 आ गया। आपको देखना है कि ये किसी से कट रहे हैं ऊपर और नीचे, बिल्कुल जी हाँ कट रहे हैं, तो आप काटेंगे 3 से काटेंगे तो कितना आ गया 33 और इसको 3 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 33/20। तो आप बोल सकते हैं कि इस एपी के पहले 11 पदों का योग कितना होगा 33/20। तो इस प्रकार से क्या करेंगे आप, इसके चारों पार्ट आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे घर पे। और आज हमने कुछ नई चीज़ सीखी है तो अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। जो हमने योग निकालना सीखा है इसके 2 मैंने आपको स्टोरी के माध्यम से 2 एग्जाम्पल भी बताए, वो आप एग्जाम्पल दोबारा से दोहराइएगा, उस टाइप के कुछ और क्वेश्चन कीजिएगा। और उम्मीद है आपको ये सूत्र अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा नया था, अलग था। तो आप अच्छे से इसको करिए। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले सत्र में करेंगे। और इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। अगर आपके कुछ साथियों का कुछ ये वीडियो छूट गया है तो आप हमारे चैनल डीडी उत्तराखंड में देख सकते हैं। इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।